Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are good. So last video में हमने डिस्कस किया था about promotion, its types and the basis of promotion. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफ़र, पर्पस ऑफ ट्रांसफ़र एंड द टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. So according to Dale Yoder, a transfer involves the shifting of an employee from one job to another without special reference to changing responsibility or compensation. तो डेल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र क्या है, यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट कर रहे हैं एक जॉब से दूसरी जॉब में, बट यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज नहीं करते, ना ही उनकी सैलरी में कोई चेंज आता है. So transfer is a movement of employee from one job to another job or some other place without change in status, responsibility and salary. अब जैसे हम वर्टिकल प्रमोशन में क्या कर रहे थे, हम नेक्स्ट लेवल में एम्प्लॉय को प्रमोट कर रहे थे और उसमें उसकी सैलरी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका स्टेटस को भी साथ साथ हम बढ़ा रहे थे. बट ट्रांसफ़र के केस में ऐसा नहीं होगा. एम्प्लॉय को मूव किया जाएगा फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, बट यहाँ पे उनके स्टेटस पे, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनकी सैलरी पे कोई भी चेंज नहीं होगा. सिर्फ उनको मूव कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या एक प्लांट से दूसरे प्लांट में. ठीक है. सो नेक्स्ट आर दी पर्पस ऑफ ट्रांसफ़र. अब हम ट्रांसफ़र तो कर रहे हैं, एम्प्लॉय को मूव तो कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, लेकिन उसके पीछे का क्या पर्पस होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों हम ट्रांसफ़र करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ टू इंक्रीज़ द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करने के लिए हम ट्रांसफ़र करते हैं. सेकेंड पॉइंट से इज़ टू इंक्रीज़ द वर्सिटैलिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ की पोजीशन. अब यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट जॉब एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, उनको वर्सिटाइल बनाना चाहते हैं, उनको कॉम्पिटेंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो आपकी हाई लेवल की पोजीशंस होंगी तो उसमें उनको ज़्यादा वर्सिटैलिटी और कॉम्पिटेंसी की ज़रूरत होगी. इसीलिए उनको ट्रांसफ़र करके उनकी वर्सिटैलिटी और कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज़ टू डील विद फ्लक्चुएशंस इन वर्क एनवायरनमेंट. तो जितने भी फ्लक्चुएशंस होते हैं आपके वर्क एनवायरनमेंट में, उससे डील करने के लिए, ताकि एम्प्लॉय अडेप्टिव बने डिफरेंट सिचुएशन के टूवर्ड्स, इसलिए उनका ट्रांसफ़र किया जाता है. टू करेक्ट इनकम्पैटिबिलिटीज़ इन एम्प्लॉय रिलेशंस. अब कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के रिलेशंस अच्छे नहीं होते, तो उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए भी ट्रांसफ़र किया जाता है. नेक्स्ट इज़ टू करेक्ट इरोनियस प्लेसमेंट. तो यहाँ पे इरोनियस मतलब है कि आपने अगर कोई रॉन्ग प्लेसमेंट किया है, ठीक है, आपको लगता है कि आपने कोई गलत बंदे को सिलेक्ट किया है, तो उस केस में आप उसको उस जगह भेज सकते हो जहाँ पे वो सूटेबल हो. ठीक है, तो उससे आप उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हो. देन टू ट्रेन द एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए भी ट्रांसफ़र करा जाता है, ताकि अलग अलग जगह वो जाकर कुछ सीखे, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करना सीखे, नए इन्वायरमेंट में वर्क करना सीखे, तो वहाँ से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए भी ट्रांसफ़र किया जाता है. टू एडजस्ट वर्क फोर्स. अगर हमारी डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट में सरप्लस हो रहा है एम्प्लॉयज़ का और एक में हमारी डेफिसिट है, तो हम सरप्लस वाले डिपार्टमेंट में से एम्प्लॉयज़ को कम कर देंगे और डेफिसिट वाले में बढ़ा देंगे. तो इस केस में भी ट्रांसफ़र करे जाते हैं कि कहीं अगर एम्प्लॉय की कमी आ रही है और दूसरे डिपार्टमेंट में अगर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं तो वहाँ से उसको बैलेंस आउट कर सके. टू पनिश एम्प्लॉयज़. कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसफ़र इसलिए भी किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उसको दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर देते हैं एज पनिशमेंट. टू प्रोवाइड क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ टू डिज़र्विंग एम्प्लॉयज़. तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ अलग अलग जॉब एक्सपीरियंसेस लें, वर्सिटाइल बने. तो इस केस में जो डिज़र्विंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ट्रांसफ़र किया जाता है, ताकि उनको क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सके. So the last point says to place the employee in other department where he or she would be more suitable. तो हम एम्प्लॉयज़ को उस डिपार्टमेंट में भी प्लेस कर सकते हैं जहाँ पे वो ज़्यादा सूटेबल हो. तो कभी कभी एम्प्लॉयज़ जो हैं ओपन अप नहीं हो पाते ड्यू टू द वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, या फिर उनके नेचर की वजह से, तो हो सकता है उनको वैसा माहौल ना मिले जैसा वो चाहते हैं, उसलिए भी उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, ताकि वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाकर नई नई चीज़ें सीखें, नए नए इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करना सीखें और वो वहाँ पहुँच सके जहाँ पर वो ज़्यादा सूटेबल हो. तो ये थे हमारे पर्पस ऑफ ट्रांसफ़र. तो नेक्स्ट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र्स. अब अलग अलग टाइप के ट्रांसफ़र होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द प्रोडक्शन ट्रांसफ़र.
Such transfers are resorted to when there is a need of manpower in one department and surplus manpower in other department. अब प्रोडक्शन ट्रांसफ़र क्या होते हैं, सपोज़ आपके दो डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी, ठीक है, और डिपार्टमेंट ए में आपके 150 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट 2 में 120 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि आपके ए में होने चाहिए थे 130 एम्प्लॉयज़, लेकिन आपके पास 150 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 20 कैंडिडेट्स ज़्यादा काम कर रहे हैं आपके डिपार्टमेंट ए में, वेर एज़ आपके डिपार्टमेंट बी में जो है 140 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए थे, लेकिन करेंटली आपके डिपार्टमेंट में कितने काम कर रहे हैं, 120 काम कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ए में तो सरप्लस है 20 एम्प्लॉयज़ का, वेर एज़ डिपार्टमेंट बी में जो है डेफिसिट है। तो यहाँ पे हम ए से 20 कैंडिडेट्स जो कि एक्स्ट्रा थे उन्हें बी डिपार्टमेंट में भेज देंगे, ताकि वहाँ पे 140 जितनी की रिक्वायरमेंट है उतने पूरे हो पाएँ। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट जहाँ पे कमी है उसको पूरा कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट जहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। सो यही होता है प्रोडक्शन ट्रांसफ़र, जहाँ पे हम एक जगह से दूसरी जगह एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। तो सच ट्रांसफ़र्स आर मेड टू मीट द कंपनी रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो ट्रांसफ़र होते हैं वो क्यों किए जाते हैं, ताकि कंपनी की रिक्वायरमेंट्स जो भी एम्प्लॉयज़ की है उनको पूरा किया जा सके, ठीक है। तो सरप्लस एम्प्लॉयज़ इन वन डिपार्टमेंट और सेक्शन माइट बी ऑब्जर्व्ड इन अदर प्लेस वेयर देयर इज़ रिक्वायरमेंट। तो एक जगह जहाँ पे सरप्लस एम्प्लॉयज़ है उनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस डिपार्टमेंट में जहाँ पर एम्प्लॉयज़ की कमी है, ठीक है। तो ये था आपका प्रोडक्शन ट्रांसफ़र। नेक्स्ट आ दी रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र। रिप्लेसमेंट जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय को रिप्लेस कर रहे हैं दूसरे एम्प्लॉय से। तो कोई एम्प्लॉय जिसकी सर्विस ज़्यादा है, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे डिपार्टमेंट में और रिप्लेस किया जाता है उस पर्सन से जिसकी शॉर्टर सर्विस है। तो यहाँ पर एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से रिप्लेस किया जा रहा है। नेक्स्ट आर रेमीडियल ट्रांसफ़र। रेमीडियल मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपने कोई फॉल्टी सिलेक्शन किया है तो उसको ठीक करने के लिए आप ये ट्रांसफ़र करते हो। So as the name suggests, these transfers are made to rectify the situation caused by faulty selection and placement procedures. तो जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ये जो ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ पर हम उस सिचुएशन को रेक्टिफाई करते हैं जो कि अराइज हुई है ड्यू टू फॉल्टी सिलेक्शन, ठीक है, कि हमने कोई रॉन्ग प्लेसमेंट कर लिया, किसी कैंडिडेट को हायर किया है और वो उतना केपेबल नहीं है। तो सच ट्रांसफ़र्स आर मेड टू रेक्टिफाई मिस्टेक्स इन प्लेसमेंट्स एंड रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट के टाइम पे या प्लेसमेंट के टाइम पे जो भी आपसे मिस्टेक हुई है उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप ये ट्रांसफ़र करते हो। इफ़ द इनिशियल प्लेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ फॉल्टी और हैज़ नॉट एडजस्टेड टू वर्क जॉब, हिज ट्रांसफ़र टू अ मोर एप्रोप्रिएट जॉब इज़ डिज़ायरेबल। अब क्या होता है इस ट्रांसफ़र में कि जो एम्प्लॉयज़ आपने हायर किए थे, ठीक है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने वर्क में, अपनी जॉब को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों को उस जगह ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ पर वो सूटेबल रहें, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारे जो भी प्लेसमेंट फॉल्ट्स हैं हमने जो करी हैं उस कैंडिडेट को हायर करने में, उसको रेक्टिफाई किया जाता है और उस बंदे को उस जगह भेजा जाता है जहाँ पर वो ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट कर पाए। नेक्स्ट आर दी वर्सिटैलिटी ट्रांसफ़र। अब वर्सिटैलिटी ट्रांसफ़र जैसे कि नेम बता रहा है, यहाँ पर वर्सिटाइल बनाते हैं आप एम्प्लॉयज़ को, हम उसे डिफरेंट जॉब का एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, इसलिए हम एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करते हैं। सच ट्रांसफर्स आर मेड टू इंक्रीज वर्सिटैलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब टू अनदर एंड वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। ये जो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की वर्सिटैलिटी को बढ़ाने के लिए उन्हें एक जॉब से दूसरे जॉब में या वन डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। सो ट्रांसफ़र आर द टूल टू ट्रेन द एम्प्लॉयज़। ट्रांसफ़र क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के टूल भी होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ अगर अलग अलग जगह ट्रांसफ़र होगा तो अलग अलग इन्वायरमेंट में काम करना सीखेगा, ज़्यादा कॉम्पिटेंट बनेगा, ज़्यादा वर्सेटाइल बनेगा, तो एक तरीके से उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है। Each employee should provide a varied and broader job experiences by moving from one department to another. तो हर एक एम्प्लॉय जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसको आप ज़्यादा जॉब एक्सपीरियंसेस दोगे, क्योंकि जब वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा तो वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखेगा। सो दिस इज़ फॉर प्रिपेयरिंग द एम्प्लॉयज़ फॉर प्रमोशन। अब बेसिकली हम ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर सकें और उन्हें वर्सेटाइल बना सके, कॉम्पिटेंट बना सके, ताकि जब भी उनका प्रमोशन हो तो वो एक अच्छे कैंडिडेट हो, पोटेंशियल कैंडिडेट हो जिसका प्रमोशन किया जाएगा।
सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प द एम्प्लॉय टू हैव जॉब इनरिचमेंट। इसके थ्रू एम्प्लॉयज़ जॉब इनरिचमेंट को भी अचीव कर पाएंगे, जहाँ पे उनका प्रमोशन होगा, उनकी स्टेटस, उनकी सैलरी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीनों चीज़ बढ़ जाएंगी, ठीक है, और उनका ग्रोथ भी होगा फ्यूचर के लिए। सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र्स। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफ़र पॉलिसी। अब किसी भी ट्रांसफ़र पॉलिसी को हम एक अच्छा पॉलिसी कब कहेंगे और क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए उसे एक अच्छी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ स्पेसिफिकली क्लैरिफाई द टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र्स एंड द कंडीशंस अंडर विच दीज विल बी मेड। तो एक ट्रांसफ़र पॉलिसी कब अच्छी होगी, जब वो सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करेगी, कोई कौन से टाइप का ट्रांसफ़र है और कौन सी कंडीशन के अंदर वो ट्रांसफ़र हो रहा है। देन लोकेट द अथॉरिटी इन सम ऑफिसर हु मे इनिशिएट एंड इम्प्लीमेंट ट्रांसफ़र। अब क्या करना है, अथॉरिटी एक ऐसे एम्प्लॉय को या एक ऐसे ऑफिसर को देनी है जो कि उस ट्रांसफ़र को इनिशिएट भी करेगा और इम्प्लीमेंटेशन भी करेगा। नेक्स्ट, इंडिकेट वेदर ट्रांसफ़र, दैट इज़ वेदर इट विल बी बेस्ड ऑन सीनियरिटी और ऑन द स्किल एंड कॉम्पिटेंसी और एनी अदर फैक्टर। तो जिस भी फैक्टर के बेसिस पे आपने वो ट्रांसफ़र किया है, सीनियरिटी के या कॉम्पिटेंसी बेस्ड, तो वो सब आपको इंडिकेट करना पड़ेगा जब भी आप ट्रांसफ़र कर रहे होगे। डिसाइड द रेट ऑफ पे टू बी गिवन टू द ट्रांसफरी। जो भी रेट ऑफ पे डिसाइड करोगे आप, वो जो भी देनी है आपके ट्रांसफरी को, वो सारी डिसाइड करनी है यहाँ पर एडवांस में। इंटीमेट द फैक्ट ऑफ द ट्रांसफ़र टू द पर्सन कंसर्न वेल इन एडवांस। तो उसका ट्रांसफ़र क्यों करा जा रहा है उसको प्रॉपर कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। बी इन राइटिंग एंड ड्यूली कम्युनिकेटेड टू ऑल द कंसर्न। चाहे आप उसे राइटिंग में दो, लेकिन उस तक वो बात पहुंचानी होगी, कम्युनिकेट करनी होगी कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। नॉट बी मेड फ्रीक्वेंटली एंड फॉर द सेक ऑफ ट्रांसफ़र ओनली। तो ट्रांसफ़र हमें फ्रीक्वेंटली नहीं करने हैं या फिर सिर्फ ट्रांसफ़र ही करना है इसलिए हमें ट्रांसफ़र नहीं करने हैं। हमें बहुत सोच समझ के ट्रांसफ़र करने होते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और प्रॉपरली वो ऑब्जेक्टिव जो एम्प्लॉय है उन तक कम्युनिकेट भी होना चाहिए। नेक्स्ट, the management must frame policy on transfers and apply it to all the transfers instead of treating each case on its merit. Such a policy must be based on the following principle. तो जो मैनेजमेंट है, ठीक है, किसी भी कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो ट्रांसफ़र पॉलिसी को फ्रेम करेगी और सारे ही ट्रांसफ़र्स में उसे अप्लाई करेगी, ठीक है। तो क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए उस ट्रांसफ़र पॉलिसी के जो बनेंगे। Transfer policy must be in writing and be made known to all the employees of the organization. पहला तो पॉइंट ये है कि वो जो ट्रांसफ़र पॉलिसी मैनेजमेंट बनाएगी वो राइटिंग में होनी चाहिए और सारे ही एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली कम्युनिकेट होनी चाहिए। द पॉलिसी मस्ट very clearly specify the types and the circumstances under which company initiated the transfer will be made. पहले तो वो पॉलिसी इन राइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपरली कम्युनिकेट की जानी चाहिए। दूसरा, उसको आप क्लियरली स्पेसिफाई करोगे कि कौन से टाइप का ट्रांसफ़र हो रहा है और कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर वो कंपनी ट्रांसफ़र को इनिशिएट कर रही है, तो वो सारी चीज़ें भी क्लियरली स्पेसिफाई करनी होगी। बेसिस ऑफ द ट्रांसफ़र शुड बी क्लियरली मेंशन कि आप क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो, वो भी आपको क्लियरली मेंशन करना होगा। वेदर इट विल बी बेस्ड ऑन सीनियरिटी और ऑन द स्किल एंड द कॉम्पिटेंसी और एनी अदर फैक्टर। क्या आप सीनियरिटी के बेस पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, स्किल कॉम्पिटेंसी के बेस पे कर रहे हो, या कोई भी फैक्टर जो भी आपने कंसिडर किया है वो भी स्पेसिफिकली या क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए आपकी पॉलिसी के अंदर। तो ये थे वो सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है एक गुड ट्रांसफ़र पॉलिसी कहलाएगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। आज हमने डिस्कस किया ट्रांसफ़र के बारे में, उसका पर्पस और कौन कौन से टाइप के ट्रांसफ़र होते हैं, और ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि कौन सी पॉलिसी को आप गुड ट्रांसफ़र पॉलिसी बोलोगे, और जब मैनेजमेंट पॉलिसी बनाती है तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है। 3 चीज़ें हमने पढ़ी जहाँ पर ट्रांसफ़र पॉलिसी इन राइटिंग होनी चाहिए और प्रॉपरली कम्युनिकेट की जानी चाहिए। स्पेसिफिकली आप टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र को मेंशन करोगे, किस सर्कमस्टांसेस के अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर इंक्लूड करोगे, और बेसिस भी आप बताओगे कि किस बेसिस पे ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई गई है, तो वो भी आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।